हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्टडी 99 चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे जीएस की क्लास 2 की। ठीक दोस्तों, क्लास 2 की बात करेंगे, जिसमें हम आज फिर से 100 नए क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के सामने आए हुए हैं। आज आप लोग फिर से 100 नए क्वेश्चनों को देखेंगे, जो अभी तक बच्चे इस क्लास को जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास को। ये आज का मोटिवेशनल है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति खुद से वादा करता है, खुद से वादा करो, खुद से वादा करो कि मुझे कुछ करके दिखाना है, खुद से वादा करो कि मुझे कुछ बन के दिखाना है, तभी मंजिल आपको मिलेगी। ठीक दोस्तों, गैरों से तो लोग वादा करते रहते हैं, क्योंकि गैरों से किया गया इरादा और वादा टूटने के लिए ही होता है, लेकिन जो खुद से वादा किया जाता है वो टूटने के लिए नहीं होता है। ये आज का कल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक देखे थे, लेकिन फिर भी हम पीछे से 4 क्वेश्चन से देखते हैं, ताकि आप लोग जुड़ सकें क्लास से। ठीक दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो किससे होती है? हम भारत के लोग से। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिजी है, कान की। जो कान की जो हड्डी होती है दोस्तों, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर या जांघ की हड्डी होती है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो कौन देता है दोस्तों? संसद देता है। यदि भारतीय संघ में नए राज्य को बनाना है, नए राज्य का गठन करना है, तो उसकी स्वीकृति अर्थात अनुमति कौन देगा? संसद देगा। 100 वर्षीय युद्ध, 100 मतलब होता है दोस्तों 100, तो 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इंग्लैंड किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? सॉरी, कह रहा है किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? दोस्तों, किसकी है? कनाडा की है। किसकी दोस्तों? कनाडा की विश्व में सबसे ज़्यादा तटीय रेखा बनाता है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? दोस्तों 12 हुए। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सम्राट अशोक ने की थी। श्रीनगर से इम्पोर्टेंट प्लेस है। हाल ही फिलहाल में इसमें द कश्मीर फाइल मूवी बनी है, और इसे जो है 370 धारा यहाँ से खत्म भी किया गया जम्मू कश्मीर से। तो एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? दोस्तों अग्न्याशय द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अग्न्याशय के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ईवीएम आप लोग जानते होते हैं, ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे हम लोग वोट डालते हैं। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया? तो 1982 ईस्वी में केरल में हुआ था। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित दोस्तों? नोवा स्कोविया में। हालांकि ईवीएम पर लगातार जो है आक्षेप लग रहा है कि ये जो है स्वतंत्र मतदान या निष्पक्ष मतदान नहीं कराती है, इसलिए इसे बंद करना चाहिए और बैलेट पेपर फिर से लाना चाहिए। ठीक दोस्तों, अगला है, झूम खेती स्थानांतरित कृषि कहते हैं। झूम खेती मतलब जो लोग झूम खेती उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे झूम खेती मतलब होता है कुछ ये लोग हैं, ठीक दोस्तों, जो एक जगह पर आते हैं और यहाँ पर कुछ दिन रहते हैं, यहाँ पर खेती करते हैं, और उसके बाद जब यहाँ की फसल उगाते हैं और जब इसकी ज़मीन की उपजाऊ भूमि का उपयोग कर लेते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं और फिर कहीं दूसरी जगह पर चले जाते हैं, दूसरी फसल उगाते रहते हैं। इसे हम झूम खेती कहते हैं। ठीक दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? दोस्तों तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, मतलब कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोट्स की पहचान किस शासक से की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों जलवाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? लाफिंग गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, अगर ये सुंघा दे तो व्यक्ति जो है हंसता ही रहता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसारी विश्व की संकल्पना
आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों 5 से 11 का करता है भारत का, हम भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं इसके बारे में बताता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को बिजली के 3 प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से, अर्थ से। मोचा कहुआ कहाँ उगाई जाती है? यमन में। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो अरावली है। ठीक दोस्तों, भारत का सबसे नवीन पर्वत हिमालय जो अभी भी बन रहा है। धन निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया दोस्तों? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अगर आपसे पूछ ले कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। GD गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA अर्थात अमेरिका में है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई दिए दोस्तों? कितने शेर दिखाई दे रहे हैं? 3। ठीक दोस्तों, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर वन। गिर वन मतलब गुजरात का जो गिर जंगल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो शेर के लिए है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो दोस्तों किसने बनाया था? नूर जहां ने बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा जो है नूर जहां ने बनवाया था। सुएज नहर जोड़ती है दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो 1869 में। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामाजिक दूरी में कितनी कमी आई दोस्तों? 7000 किलोमीटर। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई दोस्तों? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। मुमताज महल का असली नाम क्या है दोस्तों? अर्जुमंद बानो बेगम। जो मुमताज महल हैं इनका असली नाम जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम है। न्यूमिस्मेटिक्स कहाँ है दोस्तों? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। कह रहा है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस निकलती है जब कोई पानी के साथ क्रिया करता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित हुआ दोस्तों? तो दोनों ऊपरी और निचले सदन दोनों में पारित होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है दोस्तों? तो 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक, शून्य की खोज किसने की दोस्तों? तो शून्य की खोज आपका आर्यभट्ट ने की थी। किसने की दोस्तों? आर्यभट्ट ने की थी। 149 क्वेश्चन है, इतिहासकार BA स्मिथ ने किसके विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? तो भारत का नेपोलियन किसे कहता है? समुद्रगुप्त को। और किसने कहा? तो BA स्मिथ ने कहा। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या है दोस्तों 7। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी ऊंचाई है? 182, जो दुनिया की लार्जेस्ट सेकंड हाईएस्ट प्रतिमा है। ठीक दोस्तों, और ये किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की डिजाइन करता कौन है? तो राम सुतार है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का USA जो USA में स्थित है। भागीरथी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? तो फ्रेडरिक विल्सन। किसको दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला ये आपका स्टडी 99 चैनल है। जिन भी बच्चों ने अभी तक स्टडी 99 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक करें। ये चैनल IAS UPSC UPPCS दरोगा SI रेलवे बिहार SI SSC CGL बैंकिंग लेखपाल आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये चैनल आपका उपयोगी है दोस्तों, आपके हित का है। आप लोग फटाफट इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे लोगों तक पहुंचाएं। ठीक दोस्तों, तो जिन बच्चों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड लोग, अपने दोस्तों में, अपने लोगों के पास भी इसे भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और उन्हें वो स्टडी कर से उन्हें लाभ मिल सके। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कई चीज़ों का जनक कहा जाता है। ठीक है, पुलिस व्यवस्था इसने लाया, भारतीय लोक सेवा इसने लाया, कई चीज़ें इसने सुधार किया था। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलम। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ दोस्तों? 12। भारत के अगर पूछे कितने भाग हैं दोस्तों तो कितने, ये आप लोग कमेंट में करके बताइए कितने भाग हैं। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल में कितनी अनुसूचियाँ थी? कह रहा है भारतीय संविधान के मूल में कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों? तो कितनी अनुसूचियाँ हैं?
8 कितनी है दोस्तों? 8 अनुसूचियाँ मूल में, और अब कितनी हो गई हैं? 12। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर तमिलनाडु। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो कैवल्य का। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करना पड़ता था? तो किस दर्रे का प्रयोग करना पड़ता था दोस्तों? नाथुला दर्रा सिक्किम और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का। परमाणु किस संगठन में शामिल मौलिक कण हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Ep और N। ठीक है दोस्तों, Ep माइनस, P पे प्लस और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, आवेश इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश, प्रोटॉन पे प्लस आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दिखाई ही नहीं देगा, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। इंद्रधनुष दिखाई देता है सुबह या फिर शाम को, अर्थात सूरज के उगते हुए या सूरज के ढलते हुए। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, खूब लड़ी मर्दानी हो तो रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो किससे दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स से। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया दोस्तों? तुर्क ने। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। एक 169 क्वेश्चन है दोस्तों, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और नॉर्मल पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। रहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। 3 मूल रंग हैं दोस्तों, नीला, हरा और लाल। ये क्या है? 3 मूल रंग है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी? मिसिसिपी, मिसौरी। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ पर है? मुंबई में। महर्षि कपिल निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक हैं दोस्तों? सांख्य के। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन का। ठीक दोस्तों, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में हुआ। ऑपरेशन फ्लड भी दुग्ध उत्पादन से और श्वेत क्रांति भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, रजत क्रांति वहीं पे आपका अंडे से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है दोस्तों? तो विषुवतीय क्षेत्रों में। अगला है 182 क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा देगा? 84वां संशोधन 2001। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1973 ईस्वी। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? बस्तर इंद्रावती नदी पर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो सिक्किम में है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 186 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या है? वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन, जिसका अभी हमने बताया 33-80 डिग्री सेल्सियस का होता है दोस्तों टेम्परेचर होता है। ठीक दोस्तों, लायन फिश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लायन फिश जो है टेरोइस बेलियन से कहा जाता है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है दोस्तों? अशोक का। अगला है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित दोस्तों? नई दिल्ली। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाया? 1921। भारत में ग्रांड जीटी रोड किसने बनवाई दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। 196, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों? तो रामचंद्र देव थे। पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह का था? शुक्र को। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरीट। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध दोस्तों? चित्रकार के रूप में। ठीक दोस्तों, 200 क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है? प्रेरी। किस क्षेत्र के चारागाह को बिल्ड? अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस कोशिका अंगक से लाइजोम बनता है दोस्तों? गाल्जिकाय से। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो ज्योतिराव फूले के द्वारा। पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन है? एलन एम्पटेज। भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कौन था? तो बाबू जगजीवन राम का थे रक्षा मंत्री। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर 2। ठीक दोस्तों, ये आपका क्लास था जो
जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं उनसे मैं फिर से अपील करता हूँ बच्चों कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। हम लोग फिर कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।